हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पिंकी टेलर में। तो आज हम बता रहे हैं सूट की चाक पट्टी बनाना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है सीना, कमर और हिप तक। इस तरह से हमको सिलाई लगा लेनी है और इस साइड भी और हमको दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। हमको यहाँ से आस्तीन से लेकर हमको नीचे हिप तक सिलाई लगाते जाना है और वहाँ हिप पर हमको सिलाई पक्का कर देना है और फिर बनाएंगे अब हम चाक पट्टी। तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा कर दिखा देते हैं आपको एंड में हमको सिलाई कैसे लगाना है। यहाँ पर हमने आस्तीन से सिलाई शुरू करनी है। मैं अभी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आपकी जो भी फिटिंग है उस तरह से सिलाई लगाकर और हिप के निशान तक जाना है और वहाँ पर इस तरह से हमको मशीन को आगे पीछे कर सिलाई पक्का करना है ताकि वहाँ से सिलाई उखड़े नहीं। इस तरह से धागा वागा सब कट कर साफ कर देना है उसको। इसी तरह से हमको दोनों साइड सिलाई लगानी है। और यहाँ से इस दूसरी सिलाई जो आ रही है उसको हिप पर जो निशान है उसी पर दोनों सिलाई जानी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जो सिलाई हमारी आगे डली है उसको हम निकाल देते हैं। बस जहाँ पर हिप को हमने पक्की सिलाई में टच किया है वहाँ पर सिर्फ एक ही सिलाई होनी चाहिए। यहाँ से जाती हुई वहाँ साथ में मिल जाती हैं सारी सिलाइयाँ। तो अब बनाते हैं हम चाक पट्टी। यहाँ पर ये सिलाई है तो अगर ये कपड़ा चौड़ा है तो हम थोड़ा कटिंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा छाट लेते हैं इस तरह से, थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर देते हैं। और अब मैंने एक पल्ला उठा लिया ऊपर का और इस तरह से मोड़ देना है। हमको 2 बार मोड़ना है और यहाँ से हमको हिप तक सीधी सिलाई ले जानी है। सिलाई लगाकर हमको हिप तक सीधी सिलाई ही ले जानी है अभी। और जहाँ पर हमारी ऊपर वाली सिलाई आ चुकी है वहाँ हमको इस तरह से मशीन घुमा लेना है और सुई को अंदर रखना है। सुई को कपड़े के अंदर ही रखकर हमको घुमाना है और इस तरह से जितना हमने इस साइड दबाया है उतना ही उस साइड भी दबाएंगे, मोड़ेंगे कपड़ा। इस तरह से चौकोर सिलाई बन जाएगी। हमको उस वाली पट्टी पर भी इस तरह से घुमाकर सिलाई लगा देना है और जितना मैंने उस पट्टी पर मोड़ा था उतना ही इस साइड भी मोड़ रही हूँ। उस तरह से सीधी सिलाई लगाते जाना है। एक साइड की हमारी सिंगल सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर देखिए चाक पट्टी साफ सुथरी तरीके से बन चुकी है। ये हमारा उल्टा साइड है। और अब आते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ भी
अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है तो हम उसको छाट देते हैं और इसको सीधा एक से मिला लेते हैं। इसका भी एक पल्ला उठाकर इस तरह से मोड़ देना है। पहले एक बार मोड़ना है और फिर 2 बार। इसको 2 बार में मोड़ना है और सीधा रखना है बिल्कुल। सिलाई भी हमको सीधी लगानी है। जहाँ तक हमारी हिप है वहीं पर हमको मोड़कर पकड़ लेना है ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आए और पट्टी भी सीधी मुड़े। और अब यहाँ हिप तक पहुँच गए हैं तो इसको हमको सुई को अंदर रखकर यहाँ सुई को नीचे कपड़े में अंदर रखना है और इस तरह से घुमाना है। और घुमाकर हमको अगली वाली पट्टी को भी इसी तरह से मोड़ लेना है। जितना मैंने इस साइड की पट्टी मोड़ा है उतना ही आगे वाली पट्टी भी इतनी ही मोड़ी है। और अब यहाँ भी चौकोर का शेप देती हुई सिलाई लगाना है। इसको भी अब पट्टी के सामने इस तरह से मोड़ लेना है। पट्टी की सफाई के लिए हमको उंगली से अगर उसकी रुएं निकलते हैं यानी धागे निकलते हैं तो उसको अंधा कर देते हैं इस तरह उंगली से और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से दोनों साइड की पट्टियाँ चाक पट्टी बन चुकी है सिंगल सिलाई के साथ। यहाँ पर देखिए पूरी सफाई के साथ हमारी चाक पट्टी बन चुकी है। इस साइड भी देखिए कितनी सफाई से हमारी चाक पट्टी आई है। ये जो धागे वागे निकले हों तो उनको कट कर दें ताकि कपड़े में सफाई दिखे। और अब यहाँ पर हमको इस तरह से नाप लेना है दोनों पल्ला बराबर हैं या नहीं। तो दूसरी साइड की भी पल्ला हमको मिला लेना है। यहाँ पर आस्तीन से ऊपर से ही हमको आस्तीन से इस तरह से मिलाकर नीचे तक मिलाना है कि कोई पल्ला छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एक सा मिलाना है चाक पट्टी पर भी। यहाँ कुछ छोटा कुछ बड़ा ना निकला हुआ है तो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। सीधा एक साथ छांटना पड़ता है। सिलाई डालने के बाद कुछ नीचे ऊपर हो जाते हैं पल्ला। और अब लगाएंगे हम नीचे वाली पल्लर वाली सिलाई। तो यहाँ पर भी 2 बार मोड़ना है इस तरह से। मोड़कर सिलाई लगा लेना है और इस पर भी हमको सीधी सिलाई ही लगाना है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह से हमको सीधी पट्टी मिलाते जाना है। यहाँ भी इस तरह से मोड़ना है ताकि उस किनारे पर कोई कुन्ना निकला ना रहे। अंदर की तरफ हमको मोड़ देना है। अगर निकलता है तो अंदर की तरफ मोड़ना है। वैसे तो अगर कटिंग सीधी है तो कुन्ना नहीं निकलेगा बाहर। और इस तरह से एक साइड की सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर सिलाई लग जाने के बाद धागों को हम कट कर देते हैं। अगर धागा टूट गया या सिलाई हमको वहाँ से दोबारा डालनी पड़े तो उसी सिलाई में मिलाकर हमको सिलाई लगानी है। और इस तरह से धागे वागे निकले हों तो उसको सफाई के साथ कट कर दें। तो यहाँ पर हमको जो पहले वाला हमने पल्लर मोड़ा है उसी के हिसाब से उसको नापते हुए ऊपर वाले पल्लर को भी हमको मोड़ना है इस तरह से। यहाँ पर हमको सीधी सिलाई में यहाँ भाई सीधी सिलाई ही लगाना है और कपड़े को अच्छी तरह से मोड़कर और पट्टी को उंगली से अंदर करते जाना है कपड़े को, जो वहाँ धागे वागे कटिंग वाले धागे ना निकले रहें। अगर कपड़े में धागे निकलते हैं तो हमको उंगली की मदद से इस तरह अंदर कर देना है और हाथों को मशीन के सामने ही रखना है ताकि सिलाई एक सीध में आ रहे। यहाँ पर दोनों पल्लर नीचे वाले भी तैयार हो चुके हैं और अब लगाएंगे इसमें दोबारा सिलाई जो किनारे से आएगी। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके दूसरे किनारे पर लगानी है ये सिलाई। और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर देखिए हमको खींच कर नहीं, इस तरह से किनारी पर लूजिंग देकर सिलाई लगाना। इस तरह से खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारी सिलाई में ऐठी आएगी। इस तरह से लूजिंग देकर सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई लगने के बाद पट्टी बिल्कुल सीधी आ जाएगी। तो इस किनारी को खींच कर सिलाई नहीं लगाना है, हमको उसको लूजिंग देकर सिलाई लगाना है। यहाँ पर जरूर लूजिंग देकर सिलाई लगाना है और ऊपर तो हमारी सीधी आ जाती है सिलाई। और यहाँ अब आते हैं हिप पर, तो यहाँ पर हमको इस तरह से सुई अंदर कर कर मशीन को घुमा लेना है और इस तरह से हाथ रखकर मशीन को आगे पीछे कर कर सिलाई 2 या 3 बार पक्का कर देना है। और फिर से दूसरी साइड घुमाकर हमको इस पट्टी पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। और इस पर हमको लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड की पट्टी इसी तरह से अपने आप सही आ जाती है।
इसी तरह से हमको चारों तरफ सिलाई लगाना है। इस पट्टी पर भी ये नीचे वाला पल्लर है तो यहाँ भी सिलाई लगाना है। किनारे पर सूट में डबल सिलाई लगती है। इसी तरह से घुमाकर हमको हिप वाली पट्टी पर भी जाना है। कपड़े में धागे या कपड़े के धागे या सिलाई वाले धागे ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, उनको कट करते जाना है। और कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सिलाई बिल्कुल साफ़ सुथरी आनी चाहिए। इस तरह से हिप पर आकर, जैसे ही मैंने पिछली सिलाई में बताया है, मतलब पिछली वाली हिप में बताया है, वहाँ उसी तरह से इस साइड भी उसी तरह से आगे पीछे कर कर मशीन सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने से हिप की सिलाई कभी नहीं उधड़ती है। और इस तरह से चारों तरफ हमको सिलाई लगा लेना है। तो हमारी चारों साइड सिलाई लग चुकी है। और कितनी फिनिशिंग के साथ चाक पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। देखिए इस तरह से सूट में कितनी सफाई आती है। इस तरह से चाक पट्टी बनाने से आपके सूट में कोई भी शिकायत नहीं आएगी चाक पट्टी की। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।